बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर ये तात्तुल आ गया बीच में और वजह एक मरतबा फिर मेरी गिरफ़्तारी। पिछले 2 साल से कम अरसे में मेरी 7 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और लंबे अरसे तक मैंने गिरफ़्तारी और तकालीफ को बर्दाश्त किया है। लेकिन इसके बावजूद एक मरतबा फिर आपके सामने मौजूद हूँ और अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा और जो हक़ाइक़ हैं वो आपके साथ वो बांट लेंगे हम, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रुकती तो नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रुक नहीं सकती, बार बार कोशिश की जाती है। अभी लास्ट टाइम ये हुआ कि 22 तारीख की रात को मैं अपने घर पे ही मौजूद था। इससे पहले PMLN ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था। मुस्लिम लीग नून के अकाउंट थे, उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के बहुत हमायत याफ्ता दानश्वर टाइप लोग भी मौजूद थे और उन्होंने कुछ ऐसा ट्रेंड चलाया कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कादी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी जान को खतरा है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने अपने से कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं मौक़िफ़ दिया था, लेकिन जानबूझ के ये ट्रेंड चलाया गया। और बाद में जिन लोगों ने मुझे उठाया घर से, उन्होंने जब इस बारे में मेरे से पूछा तो मैंने उनसे पूछा, बताओ मैंने क्या कहा है, दिखाओ कोई एक जुमला, कोई एक लिखी हुई चीज़, कोई मेरी बोली हुई चीज़। तो उनके पास कुछ नहीं था सवाए इसके कि पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ है। वो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया एक पॉलिटिकल पार्टी PMLN की जानिब से और उस प्रोपेगेंडा को बेस बनाकर मेरे घर के ऊपर एक छापा मारा गया और दर्जनों की तादाद में जो है वो पुलिस वाले मेरे घर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने उनको गिरफ्तारी दे दी थी और मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे घर के अंदर ना जाएं और मुझे वारंट दिखाएं, तो उनके पास वारंट मौजूद नहीं थे। यानी मेरे घर के अंदर दंदनाते हुए पुलिस वाले और एंटी करप्शन वाले दाखिल हुए, उनके पास कोई वारंट नहीं थे, वो मेरे घर के अंदर तक दाखिल हुए, मेरे घर वालों को हरासा किया बाद में। और मुझे वापस आने के बाद पता चला कि मेरे एक बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी उनकी इस हरकत की वजह से। बहरहाल ये हम बार बार फेस कर रहे हैं, लगातार फेस कर रहे हैं, हरासमेंट कंटिन्यूसली हो रही है। और फिर मुझे गिरफ्तार करके ले गए। पहले मेरे ऊपर केस बना दिया कोई एंटी करप्शन का, मेरे वालिद साहब पे भी बना दिया। तो अदालत के अंदर जो है वो जिस तरह उनका केस नॉकआउट हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जितने लोग वहां थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि बगलों में झांक रहे थे और जवाब किसी बात का नहीं था। कोई सवाल जो मैंने अदालत में उठाया उसका जवाब दिया वो एंटी करप्शन वालों ने, तो नील उनके पास जवाब था, 0/0। और जो जज साहब ने सवालात पूछे उनका भी उनके पास जवाब नहीं था। तो बिल्कुल एक फेक और झूठा मुकदमा बनाकर उन्होंने मेरे खिलाफ पेश किया, जिसके अंदर उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत उन्होंने हजीमत उठाई। मेरे घर से मेरे सारे मोबाइल टेलीफोन्स गैजेट सारे उठाकर ले गए, रिकॉर्डिंग का सामान। फिर मेरी जो गन्स थी सिक्योरिटी गार्ड्स के पास वो भी छीन कर ले गए। और बाद में ये सारा सामान जो है वो मैंने कल के दिन में हासिल किया वापस। इतने लंबे अरसे के बाद वो मुझे सामान मिला है, हालांकि हम बार बार लिखते रहे लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो कल जो है वो हमने कोशिश की दोबारा एक मरतबा फिर और अपना सामान हासिल किया कानूनी तरीके से। अब मामला ये है, पहले तो करप्शन का केस बनाया, वो साबित नहीं हुआ, तो फिर मेरे ऊपर डाल दिया कि मैंने कोई पानी की बोतलों के अंदर बम बना बना के पुलिस वालों को ना सिर्फ मारे हैं बल्कि लोगों को भी दिए कि मारो पुलिस वालों को। यानी मैं वहां पे बम बना रहा था और बम बना बना के पुलिस वालों को और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनको बमों के साथ मार रहा था और डंडों के साथ मार रहा था। और अदालत में क्लेम यह किया गया कि मैंने कहीं पे कोई चीजें बरामद भी करवा दी हैं। मैंने तो जज साहब के सामने ही पूछा, वो जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी, मैंने कहा आपने मरना नहीं है, वो अल्लाह को जवाब नहीं देना आपने जाके। यानी ये कैसे हो सकता है कि आप यहां अदालत में खड़े होकर, इस जगह पे सच बोलना होता है, झूठी गवाही नहीं देनी होती, आप यहां पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने बम मारे हैं और मैंने डंडे बरामद करवा दिए और चीजें आपने मेरे से बरामद भी कर ली हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे तो जब गिरफ्तार किया गया इस केस के अंदर तो मेरे से एक लफ्ज भी इस दहशतगर्दी के बारे में या इस लड़ाई के बारे में पूछा ही नहीं गया। बहरहाल ये सारे झूठे मुकदमा थे, इनका जो अंजाम होना था, इससे पहले भी जो अंजाम होना था वही हुआ और अभी भी इन केसेस का जो अंजाम होना है वो सबके सामने है और जो इन केसेस की दुर्गत बनी है वो भी आपके सामने है। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि एक नई हुकूमत बन रही है और एक ऐसी हुकूमत बन रही है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी, चाहे वो PMLN के कैंप में हो, यानी कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो PMLN को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो भी अपने मुंह से कहते हैं कि बदतरीन धांधली की गई है PMLN की हुकूमत बनाने के लिए।
ऐसे सहाफ़ी जो पसंद करते हैं, इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ इस इलेक्शन में और उनका जीता हुआ इलेक्शन उनको हरवा दिया गया। तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 180 नशिस्तें, और मैंने 8 तारीख की रात को जो वीलॉग किया था 11 से 12 बजे के दौरान आपने वो देखा था, उसमें मैंने ये कह दिया था 8 फरवरी की रात को, और आपको बता दिया था कि 179 इतनी नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। अब तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि 180 या इससे ज्यादा नशिस्तों पर वो जीत रहे थे और उनके पास 2/3 अक्सरियत बड़ी आसानी के साथ मौजूद थी। तो तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत उनके बकौल छीन ली गई, और ये जो अक्सरियत है इसको सादा अक्सरियत में कन्वर्ट करके पीपल्स पार्टी में, PMLN में और बाकी जमातों में ये सीटें बांट दी गई। फजलुर रहमान साहब को इन सीटों में हिस्सा नहीं मिला। जब फजलुर रहमान साहब को उतना बड़ा हिस्सा नहीं मिल रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा है वो आपको आजकल दिखाई दे रहा है। वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं, इदारों से कर रहे हैं, निज़ाम से कर रहे हैं, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है और वो इस धांधली को तस्लीम नहीं करेंगे। ये जनाब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। अब हुकूमत जब बन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आवाजों को दबाने के लिए मुझे उठाया गया, और भी सहाफियों को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई, बाकी सहाफियों को हरासा किया गया, थ्रेट किया गया। सहाफी बार बार इसके बारे में बताते रहे। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम सहाफियों का, खास तौर पे जिन लोगों ने आवाज उठाई पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बिलखुसूस उन सहाफियों का जो मेरे लिए अदालतों में आए, खास तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स, करंट अफेयर्स के एंकर्स और ऐसे एंकर्स जो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी आए। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीलॉग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, वो भी आए। तो मैं तमाम सहाफियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मुश्किल वक्त में आवाज बने, कि सहाफियों को बंद करना, उनकी आवाजें दबाना, ये दुरुस्त इकदाम नहीं है। अब धांधली की बात खाली मैं तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हर शहर की गली कूचे की दीवारों पे लिखा हुआ है कि जीता कौन है। यानी जो शिकस्त है, ये लफ्ज पाकिस्तान में सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, पत्थर पे लकीर लिखी हुई है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इलेक्शन जीती है। बच्चे बच्चे से आप पूछ लें, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर गांव के अंदर, हर बंदा आपको बताएगा कि ये इलेक्शन इमरान खान की पार्टी जीती है या इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन साथ ही आपको वो ये बताएंगे कि उसके बाद एक धांधली हुई, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 जारी किए गए जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं थे, और फॉर्म 47 की जो पर्ची है उसके ऊपर शहबाज शरीफ को वफाक में और मरियम नवाज को पंजाब में हुकूमत दे दी गई। मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि बहुत बदमजा होने वाले हैं नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है, नवाज शरीफ को इक्तदार नहीं मिलेगा, और वो खबर सच साबित हुई और आप सारे इस बात के गवाह हैं। अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ चंद महीनों की मौजें हैं और उसके बाद इस हुकूमत के साथ जो होनी है वो सारा तमाशा आप भी देखेंगे। किस बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूं, आने वाले वीलॉग में वो सारी बुनियादें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज कुछ अहम चीजें हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि साइफर का मुकदमा, मैंने आपसे अर्ज किया था जब ये मुकदमा तीनों, एक साइफर का था, एक इद्दत में निकाह का था और एक तोशा खाना का था, जिस उजलत के अंदर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे मुकदमात के फैसले सुनाए गए और जिस तरीके से रात के टाइम पे अदालतें लगाई गई, जिस तरीके से हक ही नहीं दिया गया इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को कि वो वहां पे दलाइल दें या वहां पे जरा करें। तो जब ये सारी चीजें खत्म हो रही थी तो मैं आपको कह रहा था कि इन ट्रायल्स के अंदर जानबूझकर ऐसी गलतियां मुझे दिखाई दे रही हैं जिनका फायदा आने वाले दिनों में इमरान खान को या शाह महमूद कुरैशी को होगा, और अगली स्टेज के अंदर जो अदालतों के अंदर ये केसेस जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे केसेस, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब इस्लामाबाद के अंदर ये केस लगा है, इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं साइफर वाले मुकदमे के। और इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस केस को सुन रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बार बार हैरत का इजहार किया जाता है कि तहरीक इंसाफ के हर मुकदमे में कादी फायद ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो क्यों केसेस सुनते हैं। हालांकि पीटीआई के लोगों को ये लगता है कि शायद कादी फायद ईसा साहब जो भी फैसला देते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जाता है, चाहे वो बल्ला वापस लेने का फैसला हो। यानी पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का हक है, लेकिन वो हक जो है वो
वापस हो गया जब कादी फायद ईसा साहब की अदालत में ये केस गया और